कि भी बहुत ज़्यादा उसको मैं याद नहीं कर सका, लेकिन फिर आपके सामने मुझे रखने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं वहाँ तक आ रहा हूँ। चार पंक्तियाँ मैं देना चाहूँगा। देखिए, आप सभी लोग टीचर्स हो गए हैं और बहुत सारी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं और बहुत सारे सपने होते हैं और बहुत कुछ माँ बाप के मन में होता है, बहुत कुछ आपके मन में है। और आप हो सकता है कि अगर उसको हम मटेरियलिस्टिक अंदाज में देखें तो हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स के लिए, अपने भाव के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो और बहुत कुछ कर भी रहे हो। लेकिन एक संतान के तौर पर, वो चाहे मैं हूँ चाहे आप, जो मूल भावना हमारी रह जाती है अभिभावकों के प्रति, वो चार पंक्तियां अगर आप तक पहुंचे तो मैं आपका समर्थन चाहूंगा, मंच का भी ध्यान चाहूंगा कि एक संतान क्या सोचता है, चाहे वो जितना उसको दुनिया देखती हो कि अरे भाई पिता माता के लिए कर रहा हो कर रहा है, लेकिन संतान क्या सोचता है। ताज खुशियों का, मैंने अपने पिताजी को 16 वर्ष पहले खोया। श्री कैलाश गौतम जी देश के बहुत बड़े कवि, बड़ा नाम, आज भी आप उनके साहित्य को पढ़ेंगे तो मैं इस चीज को याद करके मैं समझ सकता हूं। ताज खुशियों का सर पर नहीं धर सके, ताज खुशियों का सर पर नहीं धर सके, झोली माँ बाबू की हम नहीं भर सके, ताज खुशियों का सर पर नहीं धर सके, झोली माँ बाबू की हम नहीं भर सके। लाख कहती हो दुनिया कि लायक है हम, लाख कहती हो दुनिया कि लायक है हम, हमको लगता है हम कुछ नहीं कर सके, हमको लगता है हम कुछ नहीं कर सके। मैं उन्हीं तक आ रहा हूँ भाई साहब। तब तक ये दो मुक्तक मुझे याद पड़ते रहा है, तो बहुत कुछ नहीं भी कर रहा है, लेकिन अगर कम से कम वो नकारात्मक नहीं है, किसी का गलत नहीं कर रहा है, कुछ ऐसा नहीं कर रहा है जो अनापेक्षित हो, तो भी बहुत अच्छी बात है। चार पंक्तियां मैं देता हूं, आप सुनिएगा, फिर कविता तक आ गया, मैं आ रहा हूं। धड़कन हमारे दिल की कोई सुन तो रहा है, ध्यान चाहूंगा, धड़कन हमारे दिल की कोई सुन तो रहा है, मिलने के ख्वाबों मन में कोई बुन तो रहा है, बेशक कि उसने फूल बिछाए नहीं गौतम, बेशक कि उसने फूल बिछाए नहीं गौतम, रास्ते से मेरे कांटे कोई चुन तो रहा है, रास्ते से मेरे कांटे। और मैं उस कविता का गा रहा हूं जिसकी अभी आपने बात की थी। मेरा कबीला एक प्रतीक है, मेरा कबीला वक्त का प्रतीक है। अगर कुछ गलत हमारे घर में भी होता है तो वहां पे भी बदलाव होना चाहिए। ये नहीं है कि वो मेरा भाई है या मैं उसका भाई हूँ, कोई बहन है, घर परिवार का कोई है तो हम उसकी बुरी से बुरी बात को भी माफ कर देंगे। तो मेरा कबीर उस इनकलाब, उस आमूलचूल परिवर्तन का प्रतीक है जो सकारात्मक भाव से देश और समाज को ठीक करने के लिए है। अब आपने कहा है तो इस कविता को आपका ध्यान चाहूंगा। आप सभी लोग सिलेक्टेड टीचर्स के लोग हैं, आप लोग कविता की भावभूमि को समझते हैं। और चार पंक्तियां और ये प्रयागराज है, ये कविता की धरती है, बल्कि मैं कहूँगा राजधानी है, और छंद की यहाँ बहुत बड़ी परंपरा है। चार पंक्तियां मैं अपने पुरखों को, अपने कविता के पूर्वजों को समर्पित कर रहा हूं और निश्चित तौर पर आप सबने उनके बारे में सुना है। चार पंक्तियां उनको समर्पित करके मैं कविता की कविता तक आ रहा हूं। आपका ध्यान चाहूंगा। प्रयाग की परंपरा, इस्लामाबाद की कविता की परंपरा, छंद की परंपरा, मंच का भी ध्यान चाहूंगा। शुभ ये आरंभ है, मत कहो अंत है, प्रयागराज की धरा है कविता की। शुभ ये आरंभ है, मत कहो अंत है, तन ये गिरहस्त का मन हुआ संत है। शुभ ये आरंभ है, मत कहो अंत है, तन ये गिरहस्त का मन हुआ संत है। रंग में डूब कर
राग में डूब कर, रंग में डूब कर, राग में डूब कर, मन निराला हुआ, मन हुआ पंत है, मन निराला हुआ, मन हुआ पंत है। आइए उस कविता तक चलता हूँ जहां आपने कहा था, उठो कबीरा बढ़ो कबीरा, नई सदी को पढ़ो कबीरा। मेरी आवाज आप तक जा रही है? मेरी आवाज आप तक जा रही है? नहीं आ रही? आ रही सर, आ रही है। इस कविता को मेरा खुद भी आग्रह है कि आप ध्यान से सुनिएगा। ऐसा नहीं कि मैंने तो पहले सुना कविता नहीं थी, वो भी उतनी कविता थी, लेकिन इस कविता में वो जीवन के मूल्य बोध हैं और उस सकारात्मकता की अग्नि है जो हमारे आपके जीवन में बहुत जरूरी है। मैं आप सबका पूरा समर्थन चाहूंगा। आप सब लोग के लिए कहने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग यहाँ तक आए हैं तो आप लोगों ने कितना अध्ययन किया होगा और आप लोगों ने अपने मानस को कितना परिमार्जित और मजबूत किया होगा। उठो कबीरा बढ़ो कबीरा, नई सदी को पढ़ो कबीरा। उठो कबीरा बढ़ो कबीरा, नई सदी को पढ़ो कबीरा, शब्दों को हथियार बनाकर फिर दुनिया से लड़ो कबीरा। शब्दों को हथियार बनाकर, यही समर्थन चाहिए। उठो कबीरा बढ़ो कबीरा, नई सदी को पढ़ो कबीरा, शब्दों को हथियार बनाकर फिर दुनिया से लड़ो कबीरा। जात को तोड़ो, पात को तोड़ो, तोड़ने वाली बात को तोड़ो, बिगड़ रहे हालात को तोड़ो, पागल हुई जमात को तोड़ो। आप सच में कविता सुन रहे, बहुत बहुत आभार। इसी तरह सुनिए, जात को तोड़ो, पात को तोड़ो, तोड़ने वाली बात को तोड़ो, बिगड़ रहे हालात को तोड़ो, पागल हुई जमात को तोड़ो, दिन को तोड़ो, रात को तोड़ो, घात और प्रतिघात को तोड़ो, अकड़ भरी औकात को तोड़ो, झूठ की हर बारात को तोड़ो। अद्भुत। अकड़ भरी औकात को तोड़ो, जात को तोड़ो, पात को तोड़ो, अकड़ भरी औकात को तोड़ो, झूठ की हर बारात को तोड़ो, पेट में पड़ती लात को तोड़ो, सच्चाई की मात को तोड़ो, गीत गजल कविताई वाला थप्पड़ ऊपर जड़ो कबीरा। उठो कबीरा बढ़ो कबीरा, नई सदी को पढ़ो कबीरा। बहुत अद्भुत आप सुन रहे हैं। आग लगाती आग बुझा दो, हमारा फर्ज क्या है? आग लगाती आग बुझा दो, नए प्रेम की आग लगा दो। आग लगाती आग बुझा दो, नए प्रेम की आग लगा दो, जहर उगाते बाग हटा दो, फूल नए रंगों के खिला दो, दूर करे जो सुर वो भुला दो, एक करे जो राग बढ़ा दो, प्रेम पकी साखियां सुना दो, फिर सोतों के भाग जगा दो। प्रेम पकी साखियां सुना दो, फिर सोतों के भाग जगा दो, बांट रही दीवार गिरा दो, नई नई तस्वीर बना दो। बांट रही दीवार गिरा दो, नई नई तस्वीर बना दो, चौकन्ने दिन रात रहो तुम, तोड़ने वाले तड़ो कबीरा। चौकन्ने दिन रात रहो तुम, तोड़ने वाले तड़ो कबीरा। उठो कबीरा। और देखिए फिर वही आग्रह, ढाई आखर गाना होगा। जिस ढाई आखर प्रेम की बात होती है, ढाई आखर गाना होगा, साथी सबक सुनाना होगा। ढाई आखर गाना होगा, साथी सबक सुनाना होगा, तुमको फिर से आना होगा, फिर सबको समझाना होगा, गुस्सा खूब चबाना होगा, खुद को भी बहलाना होगा, देख देख शर्माना होगा, कई बार पछताना होगा, घर घर आना जाना होगा, सबका साथ निभाना होगा, सच्चाई का चाबुक लेकर झूठ की छाती चढ़ो कबीरा। सच्चाई का चाबुक लेकर झूठ की छाती चढ़ो कबीरा। उठो कबीरा। और आखिरी पंक्तियों का कह रहा हूं कि दिशा बदल दो, दशा बदल दो, मार काट का नशा बदल दो। दिशा बदल दो, दशा बदल दो, मार काट का नशा बदल दो, चुपती है जो हवा बदल दो, मर्ज पकड़ लो दवा बदल दो, खान पान घर घर पता बदल दो, चूल्हा चक्की तवा बदल दो, ताल बदल दो, कुआं बदल दो, ये सियार हुआ हुआ बदल दो, हाथ बदल दो, दुआ बदल दो, अब तक जो भी हुआ बदल दो। ताल बदल दो, कुआं बदल दो, ये सियार हुआ हुआ बदल दो, हाथ बदल दो, दुआ बदल दो, अब तक जो भी हुआ बदल दो, नई नई माटी से फिर से इस दुनिया को गढ़ो कबीरा। उठो कबीरा बढ़ो कबीरा, नई सदी को पढ़ो कबीरा। मुझे जो समय दिया गया था वो हो गया। मैं अपने एक दोहे से अपनी बात खत्म कर रहा हूं, और अगर लगता है कि मैंने कहीं कहीं आपसे संवाद किया और प्रयास किया कि कम से कम आपको उस संदर्भ से जोड़ सकूं, मैं अपने दोहे से बात खत्म कर रहा हूं कि लिखा किया रह जाएगा, रहता नहीं शरीर। लिखा किया रह जाएगा, रहता नहीं शरीर, इसीलिए मरते नहीं तुलसी सूर कबीर, इसीलिए मरते नहीं। बहुत बहुत आभार।